नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों टोटल आज हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों की एक ही वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि कंपनी नेम आप देख सकते हो, बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो फर्स्ट आपकी हो गई बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आपका क्वालिफ़िकेशन दोस्तों बात करें इसमें तो आपका आईटीआई पास आउट आप कैंडिडेट होने चाहिए। और ट्रेड कौन कौन सी है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। टोटल 6 तरह की आपकी ट्रेडें हैं। तो आपका अगर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में से किसी एक भी ट्रेड में अगर आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पास आउट वर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2018, 19 और 20 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 18 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट की डेट की। तो आपका 14 अक्टूबर 2020 को ये आपका कैंपस है और सुबह 10:30 बजे है। और स्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में ये आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। तो बहुत ही काफ़ी मतलब बहुत दिन बाद जो है ये गवर्नमेंट आईटीआई में आपका कैंपस प्लेसमेंट कराया जा रहा है। नहीं तो अभी तक जितने भी प्लेसमेंट हो रहे थे ज़्यादातर जो है आपके प्राइवेट आईटीआई वगैरह में ही हो रहे थे। तो जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, चंदौसी के पास के हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं चंदौसी बता रहा हूँ, चंदौली नहीं बता रहा हूँ। चंदौली और चंदौसी ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं। तो ये चंदौसी का है, चंदौली का नहीं है, ठीक है। तो ये आज ही की पोस्टेड है। और हम बात कर लेते हैं फिर सेकंड की। तो सेकंड है दोस्तों आपका हीरो कंपनी। और ये आपका जो है हीरो मोटोकॉर्प नीमराणा, ये राजस्थान की है। तो नीमराणा कंपनी जॉब वैकेंसी, करंट हीरो कंपनी नीमराणा जॉब। तो यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों, प्रिय अभ्यर्थी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड नीमराणा में आईटीआई एफटीई, आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आपको जो है एक फॉर्म दिया गया है, उसमें विवरण आपको भरना है। और आपके आवेदन पत्र में दिए गए विवरण एवं योग्यता के अनुसार कंपनी द्वारा आपको फ़ोन कर आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। आपका चयन आपके योग्यता के अनुसार किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ और उसमें कैसे क्या क्या फ़िल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया फ़िल करना है। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको जो है कंपनी की तरफ से फ़ोन आएगा। तो हम अपने लिंक की और एक बार देख लेते हैं, लिंक में क्या क्या आपको जो है भरना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये है आपका हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जीपीसी नीमराणा। और इसकी ये आपकी रजिस्ट्रेशन लिंक है। इसको मैं आपको जो है लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं देखते हैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आईटीआई पास अपेयरिंग कैंडिडेट हायरिंग। अब आवेदन पत्र में दिए गए विवरण एवं योग्यता के अनुसार कंपनी द्वारा अभ्यर्थी को फ़ोन कर आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी योग्यता वो एक बार जांच लेंगे। और अगर आपकी योग्यता इसमें है तो आप इसको भर दीजिएगा और फिर आपको जो है फ़ोन करके आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, तो आपका नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दोस्तों, तो जो भी आपका आधार कार्ड पे और हाई स्कूल की मार्कशीट पे हो वो, पिता का नाम सेम ऐसे ही। और उसके बाद फिर जो है आप कौन सी पोजीशन पे मतलब किस पद में रुचि रखते हो। अगर आप एफटीई पे रखते हो तो आप आईटीआई स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब 2018 या 19 के पास आउट होने चाहिए। और अगर दोस्तों आपका अप्रेंटिस अगर आपका कंप्लीट नहीं, आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो भी आप 2018 या 2019 में पास आउट होना चाहिए। सिर्फ 2018 और 19 वालों को मौका दिया जाएगा, 18 से पहले वालों को नहीं दिया जाएगा। और जो अपेयरिंग है उनको भी अभी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीआई ट्रेड की। तो जो भी आपकी आईटीआई ट्रेड हो वो यहाँ पे आप फिल कर लेना सिंपली। फिर एडमिशन ईयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपने कौन से सन में आईटीआई में एडमिशन लिया था, 16, 17, 18, 19 जो भी आपने लिया हो। क्योंकि देखो 16, 17 यहाँ पे इसलिए दिया गया है दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि 2016 से जिन्होंने 2 साल का ट्रेड का आईटीआई में एडमिशन लिया होगा
तो उनका 18 में ख़त्म हुआ होगा, और जिन्होंने 17 में किया होगा उनका 19 में ख़त्म हुआ होगा। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं ITI पासिंग ईयर की। तो अपियरिंग 2020, देखो यहाँ पे अपियरिंग वाले दोस्तों भर नहीं सकते हैं, इन्होंने दिया है लेकिन उसको आपको नहीं भरना है। और 2017 और बिफोर, तो आपने 2017 से पहले किया है तो उनको भी यहाँ पे नहीं भरना है। इन्होंने क्यों दिया ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सिर्फ 18 और 19 के पास आउट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा भी है ब्रैकेट में। फिर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ITI कोर्स ड्यूरेशन, तो आपका 1 साल का था या 2 साल की ट्रेड थी, जो भी थी आप उसको फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर दीजिएगा। जेंडर आपका लिंग जो मेल है या फीमेल है वो अपना भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर अपना ही डालिएगा, किसी और का नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आपको फ़ोन वगैरह आता है आगे की प्रक्रिया के लिए तो आपका मिस हो सकता है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। तो दोस्तों एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर अपना ज़रूर रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम के चलते या नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आपका वो फ़ोन नंबर नहीं लगता है तो वैकल्पिक मोबाइल नंबर आपका काम देगा आपको। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी भी दोस्तों अपना ही डालना। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर ईमेल आईडी आप किसी और का डालोगे तो आपका कोई इंपॉर्टेंट मेल होगा, कंपनी की तरफ से आना होगा, तो आपकी जो है अप्रेंटिसशिप और FTE के बारे में आगे की प्रक्रिया पे आप भाग नहीं ले पाओगे। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वर्तमान पता आपका जो भी है, विलेज और सोसाइटी नेम पूरा यहाँ पे, और फिर जो आपकी तहसील लगती है दोस्तों या एरिया नेम वो। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा वर्तमान ज़िला, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता होगा। फिर प्रेजेंट स्टेट दोस्तों, वर्तमान राज्य की बात कर दिया यहाँ पे, तो जो भी आपका राज्य लगता होगा, यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी लगता होगा, राजस्थान वगैरह वो। फिर परमानेंट एड्रेस, तो पूरा जो आपका स्थायी पता है वो, और जो आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है वो भी। तो वहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब ये परमानेंट की है, और परमानेंट आपका जो भी राज्य है वो। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन, तो कार्य अनुभव की अवधि। तो अगर आप फ्रेशर हो, नॉट वर्क एक्सपीरियंस, तो आप कोई बात नहीं, आप सिंपली जो है कोई काम का अनुभव नहीं, इस पर टिक कर सकते हो। अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, 6 से 12 महीने का है तो वो, और मोर देन 1 ईयर है तो वो लगा सकते हो। फिर यहाँ पे बात कर ले, डिड यू वर्क इन एनी प्लांट ऑफ हीरो मोटोकॉप, क्या आपने कभी हीरो मोटोकॉप लिमिटेड के जो प्लांट है उसमें कभी काम किया है? अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो लगा दीजिएगा। इफ़ वर्क एक्सपीरियंस कंपनी नेम, अगर कोई अनुभव है आपका तो किस में है, कौन सी कंपनी में था? अगर टाटा में किया है या कहीं भी किया है, आपने मदरसन में किया है, तो वो जो भी आपने किया है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आई एम फिजिकली एंड मेंटली फिट एज़ पर माई नॉलेज। तो आपका जो है आपके ज्ञान के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट हो कि नहीं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको ये कंपनी बाहर कर देगी, तो आपको जो है यस या नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है, मतलब यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य व सही है। तो इस पर यस पे टिक कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपको सिंपली थैंक यू का मैसेज दिखेगा, और थैंक यू का मैसेज दिखने के बाद दोस्तों जो है आगे की प्रक्रिया के लिए आपके पास कॉल आएगा। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। ये जो फॉर्म है आपका, ये है हीरो मोटोकॉप नीमराणा का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारी लास्ट कंपनी की ओर। तो दोस्तों ये है हमारी थर्ड और लास्ट कंपनी, जिसमें कि आपकी जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है, सुजुकी मोटर हंसलपुर गुजरात फैक्ट्री में आपकी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, सिंपली हम बता देते हैं। कंपनी नेम का नाम दोस्तों है सुजुकी मोटर फॉर हंसलपुर गुजरात फैक्ट्री, और ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका होना है। तो अपीयर फ्रॉम योर होम, ये जो कि आपका घर है वहीं पे आपका होगा, टेलीफोनिक वगैरह होगा दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 राज्य के कैंडिडेट के लिए ये है, और यूपी, बिहार या अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 23 तो 23 साल आपकी होनी चाहिए। मतलब 18 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 23 साल से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जेंडर की, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए 10th प्लस ITI, मतलब हाई स्कूल के साथ ITI होना चाहिए, और वो भी आपका जो है NCVT और GCVT जो भी हो, मतलब आपका नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या गुजरात काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी आपका होगा
और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th एंड ITI। तो मिनिमम जो है आपका 10th और ITI का जो है वो 55% होना चाहिए आपका 10th में, और 60% होना चाहिए ITI में। फिर ITI पासिंग ईयर की बात कर लेते हैं, तो 2015, 2016, 2017, 2018 और 19 वाले जो पास आउट हैं, 15 से 2019 के बीच जितने भी कैंडिडेट पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एलिजिबल ITI ट्रेड, तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड मांगी है। पहली तो आपकी फिटर, फिर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल। तो टोटल 12 ट्रेड है आपकी यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब डिटेल और बेनिफिट वगैरह की। तो मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी जो है वो 17,500 रुपये बनेगी। और बेनिफिट आपको क्या क्या इसमें है दोस्तों, PF है, ESI है, कैंटीन है, यूनिफॉर्म है, शूज़ है, मेडिकल है, और आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस, डोरमेट्री और नॉमिनल चार्जेस वगैरह के बेस पे रहेगा ये सब। फिर आपका यहाँ पे और बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शन आपकी होगी 13,896 रुपये। तो 13,896 रुपये जो है वो आपको आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी आफ्टर डिडक्शन, जो भी आपका PF वगैरह है, कैंटीन वगैरह है और यूनिफॉर्म वगैरह का डिडक्ट होने के बाद। फिर जॉब टेनर की बात कर लेते हैं, तो अंडर दी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट स्कीम सबको पता होगा कि ये 7 महीने के लिए रखती है दोस्तों। तो 7 महीने के बाद ये आपको बाहर कर देगी। तो 7 महीने के लिए सिर्फ आप जो भी अभी अर्जेंट ढूंढ रहे हो, जो भी कैंडिडेट ढूंढ रहे हो, उनके लिए ये सही मौका है। और फिर बात कर लेते हैं फॉर मोर डिटेल कॉल फॉलोइंग नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर है, 3 नंबर है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। 7990875595। सेकेंड है आपका 9173302477। और थर्ड और लास्ट नंबर है आपका 8859067545। तो ये 3 नंबर है दोस्तों, आप तीनों पे कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो अभी मैं आपको जो है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है आपको ये हंसलपुर गुजरात के नाम से आपको लिंक दिखेगी सुजुकी मोटर्स की, और इसको जो है आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है, क्राइटेरिया क्या क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सुजुकी मोटर्स गुजरात के नाम से, और इस पे जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर से यहाँ पे जो डिटेल दी है वो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो वी हैव अर्जेंट ITI वैकेंसी फॉर सुजुकी मोटर गुजरात हंसलपुर प्लांट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सबमिट फॉलोइंग फॉर्म। तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको सबमिट कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 18 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10+ ITI होना चाहिए। 10th में 55% से कम नहीं होने चाहिए, और ITI में 60% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रेड रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं, फिटर, MMV, DM, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, PPO, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं डू नॉट अप्लाई इफ़ नॉट मैचिंग अबव क्राइटेरिया। तो अगर आपका कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा। और इफ़ यू आर एलिजिबल एज़ पर क्राइटेरिया, अगर आप क्राइटेरिया के अनुसार एलिजिबल हो, आवर टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू टू कंप्लीट अ ऑनलाइन ट्रेड पेपर एंड ऑनलाइन इंटरव्यू। तो हमारी टीम जो है, जो इनकी मतलब सुजुकी मोटर्स की टीम है, वो आपको कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपसे जो भी आपका ऑनलाइन ट्रेड पेपर होगा या ऑनलाइन इंटरव्यू होगा वो प्रोसेस आगे करेगी। फिर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यू विल हैव टू अरेंज फॉर योर ट्रैवल फॉर ज्वाइनिंग टू सुजुकी मोटर फैक्ट्री। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जो है सुजुकी मोटर फैक्ट्री में जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कोई भी तरह का TA DA यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इनका ईमेल ID है hitesh@xconhr.com। फिर एक और है pravesh@xconhr.com। ये आपका जो है मेल ID है 2 तरह की। और डू नॉट सबमिट अगेन इफ़ ऑलरेडी सबमिटेड और अपीयर्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू। तो अगर आपने ये फॉर्म पहले भर रखा है तो इसको दोबारा ना भरिएगा। तो नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम एज़ पर आधार कार्ड के अनुसार। सेकंड आपका है फादर नेम। फिर है आपका योर ईमेल ID, जो भी आपकी ईमेल ID है। मदर्स नेम, जो भी आपका मदर्स का नाम है। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों वो आपका जो है 18 से 23 साल के बीच मांगा है। तो अगर आप 18 से 23 साल के बीच हो तो आप यहाँ पे भर देना। और उसके बाद
आपका एज कितने आ रही है, ईयर में कितनी आ रही है, मंथ में कितनी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर से क्लियर मेंशन है 18 से 23 साल के बीच। फिर जेंडर की बात कर लेते हैं, मेल हो या फीमेल हो जो भी है, लेकिन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट लिया नहीं जा रहा, इन्होंने ऐसे ही दिया है। और ट्रेड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, डीएम, एमएमवी, वेल्डर, टूल एंड डाई मेकर, पीपीओ, पेंटर, इनमें से कोई भी आपकी ट्रेड है तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे आ जाते हैं आईटीआई पासिंग ईयर 15 से 19 के बीच जो भी आपका आईटीआई पासिंग ईयर हो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद 10th के जो परसेंटेज हैं आपके वो, और फिर उसके बाद जो भी आपका आईटीआई का है वो, उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट टाइप आपका कौन सा है, एससीवीटी, जीसीवीटी है या एनसीवीटी है, जो भी है आपका उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आईटीआई स्टेट, तो कौन से स्टेट से आपने आईटीआई पास की उसका नाम डाल दीजिएगा, और कौन से आईटीआई का नाम था, नेम ऑफ आईटीआई, वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे अदर एजुकेशन आपकी है, अगर 12th है या ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो कहाँ के रहने वाले, निवासी कौन से राज्य के हो, तो जो भी आपका राज्य के निवासी हो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ही स्टेट के लोग ले रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बाकी यूपी और बिहार या झारखंड वगैरह वाले या हरियाणा वाले नहीं भर सकते हैं इसमें। पोस्टल एड्रेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो भी आपका हाउस नंबर या विलेज या पीओ तहसील जो भी लगती है वो पूरा भर दीजिएगा यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता हो आपका वो भर दीजिएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा जो भी लगता हो। स्टेट आपका गुजरात, राजस्थान जो भी लगता हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर पिन कोड, जो भी आपका 6 अंकों का पिन कोड हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और मोबाइल नंबर, तो दोस्तों प्रेफरेबली व्हाट्सएप नंबर, तो जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर हो और कॉलिंग नंबर हो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ताकि ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑनलाइन जो भी आपका टेस्ट पेपर होगा उसके लिए आपको ये कांटेक्ट कर सके आसानी से। और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर जो अल्टरनेटिव 10 डिजिट का वैकल्पिक मोबाइल नंबर एक और एंटर कर दीजिएगा, इनकेस उससे कांटेक्ट नहीं होता है तो इस पर मोबाइल नंबर पर आपका कॉन्टैक्ट हो जाए। फिर मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं, मैरिड हो कि अनमैरिड हो ये बता दीजिएगा, आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और कैटेगरी आपकी कौन सी लगती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप टिक कर लीजिएगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक एग्जांपल दिया है, फार्मर है, सर्विस है, बिजनेस है, जो भी आपका हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फादर की मंथली इनकम क्या है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस आपका जो भी हो अगर, तो उसको मंथ में, ईयर में नहीं करना है दोस्तों, मंथ में करना है। अब ऐसा नहीं है 16 महीने का है तो आपने लिख दिया 1 ईयर 4 मंथ, नहीं, वो 16 मंथ गिना जाएगा। कंपनी नेम की बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी में था या अभी कौन सी करंट कंपनी में आप हो, ठीक है। और लास्ट सैलरी की बात कर ले, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा ये सब चीज़ें। और वेट आपका कितना है केजी में लिख दीजिएगा इसको। और आधार कार्ड नंबर आपका जो भी है दोस्तों, तो आधार कार्ड नंबर आपको जो है यहाँ पे फिल कर देना है आपका 12 डिजिट का। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं लैंग्वेज नोन की, तो कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो, तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या जो भी आप लैंग्वेज जानते हो वो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट डिटेल्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड इफ़ एनी डिटेल्स आर फाउंड रॉन्ग एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देन कंपनी हैज़ राइट टू कैंसल माई ज्वाइनिंग और टर्मिनेट फ्रॉम रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैंने जो डिटेल दी है वो सही है, अगर मेरी कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, मेरी दी हुई जानकारी असत्य पाई जाती है तो कंपनी को हमारी ज्वाइनिंग जो है वो कैंसिल करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री डिसएग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। वैसे तो एग्री पे ही क्लिक करना पड़ेगा, डिसएग्री पे करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, मतलब सबमिट नहीं हो पाएगा फॉर्म। और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक थैंक यू मैसेज दिखेगा सिंपल सा, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप अगर आपका स्क्रीनिंग वगैरह में सेलेक्ट होता है या जो भी आपको कॉल वगैरह आता है, ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके प्रोसेस के लिए आपको वो मोबाइल से ही संपर्क करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया टोटल आपकी दोस्तों 3 थी, ठीक है। एक तो आपकी बैकमेट हो गई प्राइवेट लिमिटेड, और एक आपकी हो गई सुजुकी मोटर्स, और एक हो गई दोस्तों आपकी हीरो मोटोकॉर्प निमराणा। टोटल आपकी 3 कंपनी थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय हिंद।